उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीट के नतीजे सामने आने के एक हफ्ते बाद भी लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सचमुच मैनपुरी सीट का सौदा हुआ था। क्या डिंपल यादव की जीत को लेकर चर्चाएं थीं और वहां पर जीत रघुराज सिंह शाक्य सकते थे, लेकिन डिंपल को जबरदस्ती जानबूझकर बीजेपी और सपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत जिताया ताकि रामपुर पर जीत बीजेपी की हो सके। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका लेकर मायावती ने एक तंज कसा था। मायावती को छोटे मोटे नेताओं में उनकी गिनती होती नहीं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके बयानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि रणनीति वो भी बनाती हैं और किसके साथ मिलकर कैसी रणनीति बनाई जाए ये बात मायावती भी अच्छे से जानती हैं। इसीलिए सपा पार्टी और बीजेपी पर आरोप लगाया। और अगर देखा जाए तो इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी रही, तो अगर ऐसा सचमुच यहाँ पर किया गया बीजेपी का रघुराज सिंह शाक्य के खिलाफ, तो रघुराज सिंह शाक्य को बलि का बकरा बनाया गया था इस मैनपुरी सीट पर। ऐसा नहीं है कि रघुराज सिंह शाक्य को वोट नहीं मिले। रघुराज सिंह शाक्य एक समय पर वोटिंग काउंटिंग के बीच आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से डिंपल यादव पीछे चल रही थी और उन पर उन्होंने ईवीएम, चुनाव आयोग, तमाम मुद्दों को लेकर सवालात किए, वहाँ पर उनकी हार हुई। लेकिन इसके बाद रघुराज सिंह शाक्य हार गए। फिर उन्होंने इस सब बातों को यहाँ पर प्रशासन पर आरोप लगाया कि ये सब धोखेबाजी है। तो रघुराज सिंह शाक्य अगर ऐसा सचमुच हुआ है, उनको एक मोहरा बनाया गया है, उनको बलि का बकरा बनाया गया है, तो इस बात को लेकर सवालात अब चर्चाओं का विषय बने हुए हैं कि किस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य यहाँ पर एक बड़ी चपेट में आते नजर आए यहाँ पर बीजेपी की रणनीति और सपा की रणनीति के बीच। अगर ऐसा है तो क्या सपा में वापस लौट आना चाहिए रघुराज सिंह शाक्य को, क्योंकि कयासों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि रघुराज सिंह शाक्य पहले सपा में ही थे और सपा अब पुराने अंदाज में नजर आ रही है क्योंकि सपा शिवपाल के फैसलों पर भी निर्भर कर रही है। और मुलायम के बाद शिवपाल को सबसे बड़ा उनका कह सकते हैं एक बदलाव यानी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा गया कि अगर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो चाचा शिवपाल के फैसले सपा पार्टी का उद्धार होता नजर आएगा। और आपको बता दें कि एक समय पर शिवपाल के गुणगान गाते थे रघुराज सिंह शाक्य, तभी वो प्रसपा पार्टी में शामिल हुए थे क्योंकि उनको उम्मीद थी चाचा शिवपाल से कि अगर सपा में उनको वो अधिकार, उनको वो काम करने का मौका नहीं मिला तो प्रसपा से जरूर करेंगे। जब प्रसपा में नहीं मिला तो वो बीजेपी में आ गए, लेकिन अब बीजेपी से भी उनको धोखे मिलते नजर आ रहे हैं। तो वो कहाँ जाएं? क्या बसपा में जाएं, क्या कांग्रेस में जाएं, या खुद की पार्टी बनाएं, या फिर वो वापस सपा में आ जाए? तो सपा ही एकमात्र ऑप्शन बचता है क्योंकि सपा अब पुराने अंदाज में दिख रही है, सपा अपने तमाम समर्थकों के साथ दिख रही है। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि इस सीट का सौदा हुआ था? क्या रघुराज सिंह शाक्य की दावेदारी इतनी मजबूत थी कि वो जीत सकते थे या नहीं? अगर देखा जाए तो रघुराज सिंह शाक्य का करियर काफी शानदार रहा, डिंपल यादव के तो मुकाबले शानदार ही रहा क्योंकि डिंपल को ऐसी सीटों से उम्मीदवार बनाया गया जहां पर सपा का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन उनमें से 2 सीटों पर वो हार भी गई थी। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य ने कभी निराश नहीं किया जिस भी पार्टी के साथ थे, और ऐसे में उनकी पहली हार, उनकी इस हार को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। तो क्या सपा में वापस कर लेनी चाहिए यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य को? क्या शिवपाल का हाथ दोबारा थाम लेना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।